हमारे तुम्हारे जन्म में थोड़ा ही अंतर है। हमने चैत्र सुदी नवमी को हमने जन्म लिया दिन में 12 बजे, और हनुमान 4 दिन बाद तुमने जन्म लिया, इसलिए हमारी तुम्हारी उम्र बराबर की थी। अब हनुमान कहने लगे, प्रभु हम बहुत दिनों तक आपके साथ रहे और अनेक खेल खेले हैं, अनेक खेल, लेकिन कोई ऐसा खेल बताओ जिसमें घटना घटित हो गई हो। तो राम जी बोले कि एक खेल ऐसा खेला था जिसमें घटना घटित हो गई। तो घटना क्या थी? घटना ये थी, हम खेल क्या खेले हनुमान कि रघुरैया चारों भैया और संग में थे हनुमान, उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया, अरे उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया, उड़ाए रहे कनकैया। हमने मज्जा हनुमान तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ से मज्जा छूट गया। हुआ क्या? अरे उड़ते उड़ते पतंग वो देखो देवलोक में पहुंची, वो पतंग इंद्र के आंगन में पहुंच गई। अरे उड़ते उड़ते पतंग वो देखो देवलोक में पहुंची, और वहां हुआ क्या? इंद्र की पुत्र बधू ने, इंद्र का लड़का जयंत और जयंत की पत्नी ने, स्वयं प्रभा ने उस पतंग को पकड़ लिया। अरे इंद्र की पुत्र बधू ने तब वो पतंग जाके पकड़ी। तो हमने कहा हनुमान किसी ने पतंग पकड़ लिए, जाओ देखो। तो तुम अमरावती में पहुंचे तो तुमने क्या देखा? वो नारी पतंग को पकड़े हुए क्या कह रही थी? अरे ओए दैया, अरे ओए दैया, ओए दैया ये पतंग है आलीशान, अरे ओए दैया, ओए दैया ये पतंग है आलीशान। तो कैसा उड़वैया, तो कैसा उड़वैया, तो कैसा उड़वैया। ओए दैया, ओए दैया ये पतंग है आलीशान। तो कैसा उड़वैया, तो कैसा उड़वैया। पतंग तो हनुमान जी ने कहा है पतंग पकड़ने वाली, पतंग छोड़ दो। तो उसने कहा था पतंग मैं तभी छोड़ूंगी जब उड़ाने वाले के दर्शन कर लूंगी। तो तुम हमारे पास आए, हमने कहा अभी दर्शन नहीं मिलेंगे उसे, आगे चलकर दर्शन मिलेंगे। तो हनुमान मैंने उसे दर्शन चित्रकूट में दे दिए। जब वो दर्शन करने के लिए मेरे सामने आई, नृत्य करने लगी, तो उसका पति जयंत कौवा का रूप बनाकर आ गया था। वो घटना मुझे आज तक याद है। इसलिए ये खेल हम खेले थे, लेकिन राम लक्ष्मण को श्री हनुमान जी ने प्रिय बंधुओं अपने कंधों पर बिठा लिया और पहाड़ पर चढ़ने के लिए चले। सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए चल रहे हैं। सुग्रीव ने देखा कि दो वीर कंधों पर बैठे हनुमान के, जो चिंता से रहित हो गए। ऐसा लगता है ये अपने कोई हैं। पहुंच गए। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया
सुग्रीव को कि अयोध्या के नरेश के ये दोनों बालक हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। इनकी पत्नी का हरण हो गया है, आप भी पत्नी के वियोग में जल रहे हैं। आपकी भी पत्नी छुड़ा ली गई है और इनकी भी पत्नी छुड़ा ली गई है, इसलिए दोनों की मित्रता जरूरी हो जाए। तो दोनों की मित्रता होने लगी। सुग्रीव ने कहा, मैं अग्नि में साक्षी करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि राम जी आज से हमारे मित्र हो गए। मित्रता में अगर जान की कीमत चुकानी पड़ेगी तो हम साथ स्वीकार करेंगे। राम जी ने भी यही कहा, अग्नि को साक्षी कर लिया और बोले, राम जी ने कहा, राम जी कि मित्रता, अरे मित्रता इम्तिहान लेती है, मित्रता इम्तिहान लेती है। मित्र सुग्रीव ध्यान करना, ये यारी ऐसी न्यारी यारी है कि यारी में होशियारी की तैयारी यारी बन जाती है। यारी ऐसी न्यारी यारी है कि यारी में होशियारी की तैयारी आरी बन जाती है, इसलिए होशियारी नहीं होनी चाहिए यारी में, ध्यान करें। और मित्रों की जान, और मित्रों की जान, मित्रों की जान, और मित्रों की जान लेती है। मित्रता इम्तिहान लेती है, मित्रता। राम जी ने कहा, मित्र वही मर जाए जो मित्र के संघात करे, पुत्र वही मर जाए जो कुल में ऐसा दाग करे, नारी वही मर जाए जो विधवा पर श्रृंगार करे, पंच वही मर जाए सभा में मुख देखी पंचायत करे। और एक बात का विशेष ध्यान कर लो, बात बात होनी चाहिए, बात बात रहनी चाहिए। क्यों? जिनके नैनन भोलेनाथ बसे वो ध्यान धरे न धरे तो धरे से, जिन काशी में जाके जन्म लियो जप जोग करें न करें तो करे से, जिन माता पिता की सेवा करी वो लोग तरे न तरे तो तरे से, जिनकी जग से उठ बात गई वो लोग मरे न मरे तो मरे से। इसलिए ध्यान करना, सुग्रीव बात अगर है तो व्यक्ति जीवित है वरना मरे के समान है। और मित्रता और इम्तिहान लेती है, और मित्रों की जान, मित्रता में जान की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मित्रों की जान, मित्रों की जान, और मित्रों की जान लेती है। मित्रता इम्तिहान लेती है। सुग्रीव जी कहने लगे, मित्र एक बार एक दिन, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित, अरे मैं इसी जगह पर बैठा था कि इतने में ऊपर नजर गई
क्या देखा, मंत्रियों के साथ में यहाँ पर विराजमान था, तो इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। और था रथ की तरह विमान एक विमान था आसमान में, था रथ की तरह विमान एक, और आवाजें कुछ रोने की थी। और राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल, निश्चर के लोचन लाल लाल, और ज्वाला बरसाते जाते थे। और उस ओर मेघ की भांति नयन, अरे उस ओर मेघ की भांति नयन, जलधार बहाते जाते थे। मेरी आंखों के सन्मुख ही सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या बताएं, आपको हम क्या बताएं, और मेरी आंखों के सन्मुख ही, और क्या कहूं निकल वह चोर गया। और रह गए इधर कुंडल नूपुर, और रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। राम राम हा राम पुकारी, तुमने कैसे जाना कि वो रो रही थी, वो जानकी थी? मित्र, जब राम जी ने पूछा तो सुग्रीव जी कहने लगे, चिल्लाती जा रही थी, रोती जा रही थी नाथ, कह रही थी राम राम हा राम पुकारी, और माम दिस देख दीन पटदारी। वस्त्र डाल दिया और आभूषण डाल दिए। राम जी ने कहा कहाँ है आभूषण रखे? कि हाँ हमारे पास है। तो आभूषण लेकर आ गए, कुंडल लेकर आ गए। सुग्रीव जी कुंडल लेकर के समय आए तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, उन कुंडलों को आंखों से लगा लिया और कहने लगे, रोने लगी। रो कर बोले, सिया 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 देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए, सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, कहानी पे रोए, कहानी पे रोए रोए, सिया देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। अरे विधाता ये तूने और दिन क्या दिखाया,
देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। अरे बड़ी चोट खाई कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। या देख तेरी करने लगे। उन कुंडलों को देखकर राम जी बहुत ज्यादा विकल हो गए। कुछ भी तो तुमने नहीं है बिचारा, जानकी तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम साथ छोड़ देंगे, हमारे स्वामी राम का क्या होगा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, अयोध्या में तुम मेरे साथ मत चलो, वन तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ क्यों कष्ट सहना चाहती हो जानकी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज हम दर दर भटक रहे हैं। अरे न सोचा न समझा, अरे कुछ ना विचारा, क्या हाल है देखो तुम बिन हमारा। नैनों से बरसे ये पानी पे रोए रोए, या देख तेरी निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। और बड़ी चोट खाई कहानी पे रोए, कहानी पे रोए रोए। या देख तेरी बोले क्या यह कुंडल है, कुंडलों से पूछने लगे। बोले क्या ये वो कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता तो ये ओट अलग की जहता था। अब बिरही के हाथों आया ये कुंडल भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। अरे कुंडल तू मुझसे अच्छा है कि इतने दिन उनके साथ रहा, और आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी तो पहचानो ये जानकी का कुंडल है कि नहीं। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर प्रभु राम से क्या कहा, प्रिय बंधुओं क्या कहा। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं,
देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, और कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सदैव सेवक रहा हूँ, मैंने माँ के मुखड़े की तरफ देखा ही नहीं। मैं कैसे पहचान लूं कि ये कुंडल माँ के हैं प्रभु? पर नाथ शकुन ये अच्छा है, पर नाथ शकुन यह अच्छा है। अरे खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। और कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अरे लक्ष्मण की बात को ध्यान से सुन लो। कुंडल वाली वैदेही का हरण करने वाले नीच पापी दशानन, अब सावधान होकर रहना। अरे अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें, और नाचेंगी तेरे प्राणों पर, और दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। बस खबरदार होना, बस खबरदार होना, पराई नारी चुराने वाले। इसलिए खबरदार हो जाओ, पराई नारी चुराने वाले दशानन, तुझे मालूम पड़ जाएगा। लेकिन सुग्रीव जी ने कहा, नाथ आप हृदय में धैर्य धारण करें। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, और मंद मंद गति से उधर चलने लगी समीर। लेकिन राम जी ने कहा, मित्रों का ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है मित्रों का कि मित्र की बात भी पूछें। हमने अपना सारा दुख तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम्हारा भी तो हाल हमें पूछना जरूरी है, क्योंकि तुम मित्र बन गए। जो न मित्र संग हो दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। उन्हें पातक लगता है। जब से हम ऋषिमूल पर आए हैं, जब से हम ऋषिमूल पर्वत पर आए हैं, तब से तुम्हें उदास पाते हैं। इस उदासी का कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। सुग्रीव कहने लगा रोकर, मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई वो, अरे यद्यपि है मेरा भाई वो, पर भाई नहीं कसाई है। नाथ बाली और मैं दो भाई, नाथ बाली और मैं दो भाई, और प्रीत रही कछु बरन न जाई। नाथ
बड़ा भाई मेरा बाली और मैं, दो भाई। ऐसी प्रीत थी कि एक मिसाल थी हम दोनों भाइयों के प्रीत की। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वो, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था मेरा राज ले लिया, मेरी पत्नी छीन ली उसने, और मुझे इतना मारा प्रभु। वो भाई नहीं, मेरा कसाई बन गया वो मेरा भाई। जो भाई कभी चाहता था पद पर अब तत्पर रहता है, आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋषिमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं सांप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ रहता हूँ नाथ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को और जो एक बाण से ढाएगा, और तक्षक ने यह कर रखा है, तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। कहने लगा सुग्रीव, क्या कहने लगा? और ऐसा है मेरा भाई नाथ, और ऐसा है मेरा भाई, वो भाई मेरा बना है कसाई, वो भाई। और ऐसा है मेरा भाई, ऐसा है मेरा भाई, वो भाई। और भाई ऐसा बना वो कसाई, वो भाई। और भाई को कैसी ये भाई, भाई के मन में कैसी भाई, अरे भाई के मन में कैसी भाई, और भाई ने नहीं है निभाई, अरे भाई ने नहीं निभाई, वो भाई। भाई बना है कसाई, वो भाई। और भाई मेरा काल बना है, भाई मेरा काल बना है, और उसके मन को क्या भाई, ओ भाई। अरे सुन ले मेरे रघुराई, वो भाई। भाई बना है कसाई, वो भाई। प्रिय बंधुओं,
ये प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब आगे कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से आप सुनेंगे। आगे की कैसेट बाली वध का सुंदर प्रसंग, लीला का, बाली वध का। सुग्रीव कह रहा